नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है धूर्त का बंटवारा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। बिसल राज्य में पंडित राम शास्त्री अपने दो पुत्रों श्याम शास्त्री और विष्णु शास्त्री के साथ रहते थे। दोनों पुत्र विवाहित थे। श्याम शास्त्री जितना चतुर चालाक था, विष्णु शास्त्री उतना ही सीधा और सरल स्वभाव का था। राम शास्त्री बहुत दिनों से बीमार चले आ रहे थे। एक दिन प्रातः जब उनके पुत्र नित्य प्रति की भांति पिता के चरण स्पर्श करने उनके कमरे में पहुंचे, ओह ये क्या, पिताजी तो मृत पड़े हुए हैं। पिताजी! दोनों भाई पिता के चरणों से लिपटकर रो पड़े। पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? बड़े दुखी हृदय से दोनों भाइयों ने पिता का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार कर जब दोनों भाई घर लौटे तो एकांत पाकर राधा ने श्याम शास्त्री से कहा, स्वामी, पिताजी तो गुजर गए हैं, इसलिए अब आप अपने भाई से संपत्ति का बंटवारा कर लीजिए। तुम ठीक कह रही हो राधा, पर बंटवारा होगा कैसे? पिताजी तो कोई वसीयत कर नहीं गए। तुम देखती जाओ राधा, मैं किस चालाकी से बंटवारा करता हूँ। 13वीं पर दोनों भाइयों ने 13 ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसी शाम विष्णु शास्त्री, हम दोनों भाई विवाहित हैं। पिताजी के बाद हमें अपनी गृहस्थी अलग अलग बसा लेनी चाहिए। आपके कहने का क्या तात्पर्य है भैया? मैं कुछ समझा नहीं। भाई, मेरे मेरे मेरा मतलब बंटवारा सा है। बंटवारा? लेकिन क्यों? क्या हम दोनों भाई बिना बंटवारा किए एक साथ नहीं रह सकते भैया? ऐसी बात नहीं है विष्णु, पर मैं चाहता हूँ कि मुझसे अलग होकर तुम एक नई जिम्मेदारी अपने ऊपर लो और सफलतापूर्वक उसका निर्वाह करो। भैया, पिता के बाद अब आप ही मेरे बड़े हैं, इसलिए आप जो कहेंगे मैं आजीवन उसे सहर्ष से मानूंगा। तो मैं बंटवारा करने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। देखो, पिता के द्वारा छोड़ी संपत्ति के नाम पर हमारे पास सिर्फ ये मकान और थोड़ी सी पथरीली जमीन ही है, जिसे सही करके खेती के योग्य बनाया जा सकता है। विष्णु, मैं तो पिताजी का पंडिताई का कार्य संभाल लूंगा, इसलिए उस पथरीली जमीन को मैं तुम्हें देता हूँ। बाकी इस घर के 2 बराबर हिस्से हो जाएंगे। घर का आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा हिस्सा मेरा। ठीक है भैया, ये सब तो हो गया। आओ अब पिताजी का संदूक खोल कर देखते हैं उसमें कितनी धन संपत्ति रखी है। लगे हाँ तो उसका भी बंटवारा कर लें। श्याम शास्त्री ने पिता का संदूक खोला। अरे, इसमें तो केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं हैं। तो क्या पिताजी ने जीवन भर में केवल यही कमाई की? विष्णु, तुम छोटे हो, इसलिए तुम 5 में से 4 स्वर्ण मुद्राएं ले लो, बाकी 1 मुद्रा मैं ले लूंगा। अच्छा भैया, उसी रात को ये तुमने क्या किया जी? 5 स्वर्ण मुद्राओं में से 4 मुद्राएं विष्णु शास्त्री को क्यों दे दी? बंटवारा करते तो ढंग से करते। राधा, तुम क्या मुझे मूर्ख समझती हो? अरे बावली, जिस दिन पिताजी मरे थे मैंने उसी दिन नज़र बचाकर संदूक में रखी 80 स्वर्ण मुद्राएं निकाल ली थी। संदूक में केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं ही रहने दी थी। अब तुम बताओ, 5 में से 4 स्वर्ण मुद्राएं विष्णु शास्त्री को ना देता तो क्या उसके साथ घोर अन्याय ना होता? ओह, अब मैं समझी, स्वर्ण मुद्राओं का बंटवारा करते समय आप इतना भ्राता प्रेम क्यों दिखा रहे थे। दोनों हो कर हंस पड़े। देखा राधा, मैंने किस चालाकी से सीधे साधे विष्णु शास्त्री को मूर्ख बनाया है। इधर विष्णु शास्त्री से केतकी कह रही थी, पथरीली जमीन का हम क्या करेंगे जी? उस पर तो कुछ उगाया भी नहीं जा सकता है। केतकी, मनुष्य में यदि हिम्मत हो तो कुछ भी कर सकता है। अगले दिन से ही श्याम शास्त्री पंडिताई का कार्य करने लगा। इधर विष्णु शास्त्री और उसकी पत्नी केतकी सवेरे घर से निकलते और दिन भर अपने हिस्से में आई पथरीली जमीन को ठीक करने में जुटे रहते। उनका ये क्रम कई महीने चला, तब जाकर उस पथरीली जमीन के कुछ हिस्से में वे दोनों थोड़ी साग सब्जी उगा सकें। आखिर हमारी मेहनत कुछ तो रंग लाई केतकी। तुम ठीक कह रहे हो जी।
लेकिन उस पथरीली जमीन का एक हिस्सा ऐसा था जो बेहद पथरीला था और उसे खोदना असंभव था। जमीन के उस टुकड़े को खोदने में मेहनत लगाना व्यर्थ है। ना ये खोदा जा सकता है और ना ही इस पर कुछ उगाया ही जा सकता है। इधर श्याम शास्त्री दिन भर पंडिताई करता और रात्रि में मंदिरा पान करता। हे भगवान, इन्हें सद्बुद्धि दो, भला कहीं किसी पंडित को मंदिरा पीना शोभा देता है। विष्णु शास्त्री के घर का गुजारा जैसे तैसे चल रहा था। बंटवारे में मिली 4 स्वर्ण मुद्राएं विष्णु शास्त्री को ना चाहते हुए भी कब की बेच देनी पड़ी। फिर भी दिन प्रतिदिन उसकी गरीबी बढ़ती ही गई। सुनो जी, जमीन के छोटे से हिस्से पर साग सब्जी उपजाकर आखिर कब तक घर का गुजारा चलाया जा सकता है। केतकी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करूं तो क्या करूं। बदन तोड़ मेहनत करने के पश्चात भी गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही है। विष्णु शास्त्री की कुछ समझ में ना आता तो परेशान हो मन ही मन ईश्वर से कहता, हे ईश्वर, अब मुझे तेरा ही सहारा है। संकट के इस घड़ी में अब तू ही मेरी मदद कर। ऐसे ही दिन बीतते रहे थे। एक रात को जब विष्णु शास्त्री सो रहा था तो उसे एक स्वप्न दिखाई दिया। विष्णु शास्त्री, अपनी पथरीली जमीन के उस हिस्से को तुम क्यों नहीं खोदते जिसे तुमने बिना खोदे छोड़ दिया है। उस हिस्से को मैं कैसे खोदूं? वहाँ तो बड़े बड़े पत्थर गड़े हुए हैं। उन्हें खोदने का प्रयास करने पर मेरी कुदाल टूट ना जाएगी। कुदाल की चिंता ना करो, बस हिम्मत करो और जमीन के उस भाग को खोदने में जुट जाओ। उस भाग को खोदते ही तुम्हारे बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे। ठीक है श्रीमान, आपके कहने पर मैं ऐसा ही करूँगा, पर आप हैं कौन? तो तुम मुझसे मेरा परिचय पूछना चाहते हो? हाँ श्रीमान, मैं वही हूँ विष्णु, जिसकी पुकार कर तुम बार बार यही कहते रहते हो कि अब मुझे तेरा ही सहारा है। यानी कि आप ईश्वर हैं। तुम स्वयं समझ सकते हो कि मैं क्या हूँ। विष्णु शास्त्री का स्वप्न टूट गया तो वह हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। ओह, ये मैंने कैसा स्वप्न देखा। वास्तव में इस स्वप्न में भगवान ने मुझे दर्शन दिए थे। तभी उसकी दृष्टि अपने सिरहाने रखी कुदाल पर पड़ी। ओह, ये कुदाल कहाँ से आई? ये कुदाल तो मेरी कुदाल नहीं है। हैरत में पड़े विष्णु शास्त्री ने वो कुदाल उठा ली। कुदाल तो बड़ी ही मजबूत एवं ठोस धातु की बनी हुई है। पृथ्वी पर तो मैंने ऐसी मजबूत कुदाल आज तक नहीं देखी। फिर ये कुदाल यहाँ कैसे आई? सहसा उसको एक ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान ने मेरी सहायता करने के लिए स्वयं कुदाल मेरे सिरहाने रख दी हो। हाँ, ऐसा ही हो सकता है। प्रसन्नता के आवेश में कांपते हुए उसने उसी समय केतकी को उठाया। क्या बात है जी, रात के इस पहर में मुझे क्यों उठाया है? अरे केतकी, हमारे भाग्य खुलने वाले हैं और तू सो रही है। सुन, आज मुझे स्वप्न में भी साक्षात भगवान ने दर्शन दिए हैं। क्या कह रहे हो जी? हाँ केतकी, देख, ये कुदाल उन्होंने स्वयं मेरे सिरहाने रखी है। जब विष्णु शास्त्री ने अपने देखे स्वप्न का सारा हाल केतकी को बताया, सारी बात जान, तब तो स्वामी आप कल ही उस बंजर पथरीली जमीन को खोदना प्रारंभ कर दो। हाँ केतकी, अगले दिन प्रातः होते ही विष्णु शास्त्री ने कुदाल उठाई और चल पड़ा पथरीली जमीन को खोदने। विष्णु शास्त्री पूरी मेहनत के साथ पत्थरों को खोदने में जुट गया। खटाक, लोग उसे भारी भारी पत्थर खोदने में जुटा देखते तो उस पर हंसते। विष्णु शास्त्री, क्यों मूर्खता कर रहे हो? इन पत्थरों को आज तक कोई नहीं खोद पाया, फिर तुम क्यों व्यर्थ इनसे टकरा रहे हो? लगता है इन पत्थरों के नीचे कोई खजाना गड़ा पड़ा है। विष्णु उस खजाने को पाकर ही रहेगा। अरे देखो तो, कोई एक पंडिताई छोड़कर पत्थरों से भिड़ने चला है। लोगों की फप्तियाँ सुन विष्णु हताशा हो जाता। ओह, खुदाई करूं या ना करूं? स्वामी, आप लोगों के कहने पर ना जाओ, आप वही करो जो आपकी अंतरात्मा कहती है। ये सुन विष्णु पुनः पत्थरों को खोदने के कार्य में लग जाता। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। पत्थर छोटे छोटे टुकड़े में होकर टूटने लगे थे। सतत प्रयासों से उसने पत्थर के बीच गहरा गड्ढा कर लिया था। एक रात पुनः भगवान उसके स्वप्न में आए। विष्णु, तुमने पत्थरों के बीच खुदाई की है, ये देखकर मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। सुनो, उन पत्थरों के बीच एक काला एवं दूसरा सलेटी बड़े बड़े 2 पत्थर हैं। कल तुम उन दोनों पत्थरों को उनके स्थान से हटाने का प्रयास करना।
अच्छा भगवान। अगले दिन जब विष्णु खुदाई करने पहुंचा, यही पे दोनों पत्थर हैं जिनके विषय में कल रात भगवान ने मुझे स्वप्न में निर्देश दिया था। पहले विष्णु शास्त्री ने अथक परिश्रम से काले पत्थर को हटाया। तत्पश्चात जब उसने सलेटी पत्थर को उसके स्थान से हटाया, ओह सांप! अरे! चारों सर्प बाहर आकर चार विपरीत दिशाओं की ओर चले गए। उसी समय, ओह! ये कैसा चमत्कार है, स्वयं ही नीचे उतरता जा रहा है। जब पानी सारा उतर गया, अरे भगवान की मूर्ति, भगवान कृष्ण की मूर्ति, ये यहाँ कैसे आई? मूर्ति को गड्ढे से बाहर निकालना चाहिए। विष्णु शास्त्री ने जैसे मूर्ति को उठाना चाहा, विष्णु मुझे इस स्थान से ना हटाओ, मुझे यहीं पर रहने दो। सभी लोगों के सहयोग से यहाँ पर मेरा एक मंदिर बनवाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। ये आकाशवाणी सुनते ही विष्णु के बढ़े हुए हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए। ठीक है भगवान, आपका आदेश मेरे सिर माथे पर, मैं आपके आदेश को अवश्य ही पूर्ण करूँगा। आनन फानन में ये खबर चारों ओर फैल गई। विष्णु शास्त्री को पथरीली जमीन की खुदाई में कृष्ण भगवान की एक मूर्ति मिली है। विष्णु शास्त्री से आकाशवाणी द्वारा भगवान ने कहा है कि जहाँ मूर्ति निकली है उस स्थान पर उनका मंदिर बनना चाहिए। ये तो पुण्य का काम है, हम इस कार्य में विष्णु शास्त्री को पूरा सहयोग देंगे। तो चलो, नेक काम में देरी कैसी, आज से ही मंदिर निर्माण के कार्य में कमर कसकर जुट जाएं। उसी समय कुछ लोग विष्णु शास्त्री के पास पहुँचे और खुदाई के कार्य में हाथ बटाने लगे। उस रात जब श्याम शास्त्री नित्यप्रति की भांति मंदिरा पान करने बैठा, कुछ सुना आपने? विष्णु शास्त्री को पथरीली जमीन की खुदाई करने पर कृष्ण की एक मूर्ति मिली है, तो मैं क्या करूं? विष्णु शास्त्री और लोगों के सहयोग से उस स्थान पर मंदिर बना रहा है, तो मैं क्या करूं? अगर विष्णु शास्त्री ने वहां मंदिर बना लिया तो तुम्हारी पंडिताई के कार्य पर बहुत फर्क पड़ेगा। हो सकता है तब विष्णु शास्त्री उस मंदिर का पुजारी बन जाए। राधा, जब विष्णु शास्त्री पुजारी बनेगा तब की तब देखी जाएगी। तुम इस समय चुप रहो और मुझे मंदिरा पीने दो। मुझे क्या, तुम मेरी बात नहीं सुनते तो ना सुनो, एक दिन तुम्हें इस बारे में अवश्य पछताना पड़ेगा। मंदिर निर्माण का कार्य पूरे जोर शोर से प्रारंभ हो चुका था। लोग सामर्थ्य अनुसार मंदिर निर्माण कार्य में विष्णु शास्त्री को सहयोग दे रहे थे। इस बीच एक रात जब श्याम शास्त्री अपने घर में मंदिरा पान कर रहा था तो कुछ लोगों की दृष्टि उस पर पड़ी। राम राम राम, कैसा कलयुग आ गया है, एक पंडित मंदिरा पी रहा है। ऐसे भ्रष्ट पंडित के हाथों तो कोई भी शुभ कार्य नहीं करवाना चाहिए। भाई भाई में भी कितना अंतर है, एक भगवान के मंदिर के निर्माण में जी जान से लगा हुआ है और दूसरा मंदिरा पीकर पाप के गर्त में गिरा जा रहा है। अगले दिन जब नहा धोकर श्याम शास्त्री अपने स्थान पर बैठा, क्या बात है, आज कोई भी आदमी मुझसे पंडिताई का कार्य करवाने हेतु मेरे पास नहीं आया। आज से पहले तो मेरे पास लोगों की भीड़ लगी रहती थी। शाम को जब वो परेशान सा घर में घुसा, आज कितनी कमाई करी जी? खाक कमाई की, आज तो एक आदमी भी मेरे पास नहीं आया, फिर कमाई क्या करता? अब आपके पास शुभ कार्य करवाने हेतु कोई आदमी आएगा भी नहीं। क्या बक रही है तू? मैं बक नहीं रही हूँ, ठीक कह रही हूँ। कल रात लोगों ने तुम्हें मंदिरा पान करते हुए देख लिया। ओह, उसे देखने के फलस्वरूप ही आज तुम्हारे पास दिन भर एक आदमी भी नहीं फटका, जबकि पहले लोगों की भीड़ लगी रहती थी। राधा, ये तो सचमुच ही बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा? होगा क्या? अब आपकी कमाई तो बंद ही समझो। अब तो जो धन पास में है उसी से ही गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन कब तक? कभी तो वो धन समाप्त होगा। इस विषय में पहले ही आपको सोचना चाहिए था। इधर कई माह पश्चात जब सब लोगों के सहयोग से मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ, बेटा विष्णु शास्त्री, आज से हम तुम्हें इस मंदिर का पुजारी नियुक्त करते हैं। उधर श्याम शास्त्री राधा से कह रहा था, राधा, पंडिताई का काम पूरी तरह से बंद हो गया है, जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये दिन तो एक ना एक दिन आना ही था। राधा, मंदिरा पिए कई दिन हो गए हैं, ला कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दे ताकि मैं मंदिरा खरीद कर ला सकूं। मैं मदिरा लाने के लिए तुम्हें स्वर्ण मुद्रा तो क्या, एक पाई भी नहीं दूंगी।
क्या कहा? मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं? ठहर, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। अगले ही पल तड़ाक! ओह, तुमने मुझे चांटा मारा। मुझे क्या, तुम अपने धन धन को जैसे चाहे लुटाओ। राधा ने संदूक की चाबी श्याम शास्त्री के सामने फेंक दी। ये हुई ना कुछ समझदारी की बात। श्याम शास्त्री ने संदूक खोला और उसमें से कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकाल ली। तत्पश्चात वो मदिरा खरीदने मदिरालय जा पहुंचा। मदिरा खरीद कर वो वहीं मदिरा पीने बैठ गया। इधर विष्णु शास्त्री केतकी से कह रहा था, केतकी, लो इसे संभाल कर रखो, ये मंदिर में आने वाला आज का चढ़ावा है। स्वामी, अब हमारे दुख के दिन बीत गए हैं और सुख के दिन आ गए हैं, वरना श्याम शास्त्री भैया और राधा बहन ने तो हमारे साथ अपनी करनी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सब भगवान की कृपा का फल है केतकी। एक दिन मंदिर में, हे कृष्ण भगवान, ये मेरा इकलौता बेटा है, ये जन्म से अंधा है, बड़ी आशा से इसे तुम्हारे चरणों में लाई हूँ, इसकी आंखों में ज्योति भर दो भगवान। वो स्त्री मूर्ति के चरणों में सिर रखकर रोने लगी। भगवान, मुझ दुखियारी की पुकार सुन लो। तुरंत ही मूर्ति से दिव्य ज्योति निकली और बालक के निर्जीव आंखों में समा गई। अगले ही पल वो बालक खुशी से चिल्ला उठा, आहा, मैं देख सकता हूँ, मुझे सब दिखाई देने लगा। चमत्कार! ये सुन, ओ भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। भगवान की लीला अपरंपार है। अब तो मंदिर में जो कोई भी इच्छा लेकर आता, तुरंत ही उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती। दूर दूर तक इस बात की चर्चा होने लगी। सुना है बीसल राज्य में भगवान कृष्ण का एक मंदिर है, वहाँ जो भी इच्छा लेकर जाओ वो पूरी हो जाती है। तब तो ऐसे मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक रात्रि को जब मदिरालय से मदिरा पीकर श्याम शास्त्री नशे में झूमता झामता घर वापस लौट रहा था, उधर विष्णु शास्त्री केतकी से कह रहा था, केतकी, मैं तो सारा दिन मंदिर में व्यस्त रहता हूँ, तुम कुछ बड़े भैया के हालचाल के बारे में मालूम है? बड़े भैया आजकल बड़ी मुसीबत में हैं, उनकी पंडिताई का कार्य भी बिल्कुल ठप हो गया है। अच्छा, सुना है घर में रखी जमा पूंजी से वे आजकल अपना खर्चा चला रहे हैं। ओह, तब तो संकट की इस घड़ी में हमें भैया की सहायता करनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी। तो आओ आज भैया के यहाँ चल उनसे मिल कर आते हैं। चलिए स्वामी। घर से निकलकर जब वे श्याम शास्त्री के द्वार की ओर बढ़े, ओह, ये लोग तो भैया को उठाए ला रहे हैं। जब वे लोग पास आए, क्या हुआ इन्हें? ये मदिरा के नशे में चूर हो सड़क पर जा रहे थे कि एक रथ से टकराकर इनकी मृत्यु हो गई। विष्णु शास्त्री दुखी हृदय से श्याम शास्त्री के शव को उसके घर में लेकर पहुंचा। स्वामी, ये आपको क्या हुआ? राधा श्याम शास्त्री के शव पर गिरकर रोने लगी। दीदी, रो नहीं, कुदरत को शायद ऐसा ही मंजूर था। भाभी, हिम्मत से काम लो, भैया तुम्हें छोड़कर चले गए तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। विष्णु शास्त्री ने विधिपूर्वक श्याम शास्त्री का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात, भाभी, आज से आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे। भैया, तुम देवता हो, मैंने तुम्हारे भैया ने तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया था, मुझे क्षमा कर दो भैया। भाभी, बीती बातें को भूलने में ही भलाई है। विष्णु शास्त्री एवं केतकी आदर सहित राधा को अपने घर ले आए। कृष्ण भगवान की मूर्ति के चमत्कार के किस्से बिसल राज्य के राजा भालदेव ने भी सुने। हमारे राज्य में ऐसी चमत्कारी भगवान की मूर्ति है, हमें वहां जाकर उस चमत्कारी मूर्ति के दर्शन करने चाहिए। अवश्य महाराज। राजा भालदेव उसी दिन रथ में सवार हो मूर्ति के दर्शन करने हेतु मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसका रथ महल के मुख्य द्वार से बाहर निकला, रथ के पहिए की धुरी टूट गई। अरे, भालदेव को विवश हो महल में वापस लौटना पड़ा। चलो, आज मूर्ति के दर्शन ना किए तो ना सही, कल जाकर मूर्ति के दर्शन कर लेंगे। अगले दिन जब उसने मंदिर जाने की पुनः योजना बनाई, ये क्या, लगता है भयंकर आंधी तूफान आने वाला है। शीघ्र ही चारों ओर काली घटाएं छा गई। तेज आंधी तूफान चारों ओर छा गया और घनघोर वर्षा होने लगी। मैं आज भी मंदिर नहीं जा पाऊंगा। उस रात जब भालदेव सैया पर लेटा,
बार बार मेरे मंदिर जाने में इस प्रकार की अड़चन क्यों आ रही है? क्या इस बात में कोई रहस्य है? इन्हीं सोच विचारों में डूबे उसे जब नींद आई, भालदेव विष्णु शास्त्री के हाथों खुदाई में जो मूर्ति जमीन से निकली है वो राजघराने के लिए नहीं है। उसके दर्शन करने का अधिकार केवल आम जनता को है। तुम चाहकर भी उस मूर्ति के दर्शन नहीं कर पाओगे, इसलिए मंदिर जाकर उस मूर्ति के दर्शन करने के प्रयत्न करने तुम छोड़ दो, वरना दुख उठाओगे। ये स्वप्न देख राजा भालदेव की नींद खुल गई। ये मैंने कैसा स्वप्न देखा? अगले दिन प्रातः होते ही भालदेव अपने गुरु महर्षि मातंग के पास पहुंचा। भालदेव, अचानक कैसे आना हुआ? गुरुदेव, आज मैं आपसे कल रात देखे स्वप्न के विषय में कुछ जानकारी हासिल करने आया हूँ। भालदेव ने रात्रि में देखे स्वप्न और मूर्ति के विषय में विस्तार पूर्वक महर्षि मातंग को बताया। तत्पश्चात, गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं उस मूर्ति के दर्शन क्यों नहीं कर सकता? भगवान कल रात स्वप्न में आकर मुझे इस बात की चेतावनी क्यों दे गए हैं? तो ये बात है। ये कहा मातंग ऋषि ध्यान में लीन हो गए। कुछ देर बाद जब उनका ध्यान टूटा, भालदेव, जो मूर्ति खुदाई में विष्णु शास्त्री को जमीन में दबी मिली है, 500 वर्ष पूर्व तुमने स्वयं अपने हाथों से उस मूर्ति को उस स्थान में फेंका था जहां से वर्तमान में वो विष्णु शास्त्री को मिली है। यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हाँ भालदेव, सच्चाई यही है। ये कहानी तुम्हारे पूर्व जन्म में किसी पाप की कहानी है जिसे आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सुनो। आज से 500 वर्ष पूर्व बीसल राज्य के स्थान पर रत्नागिरी नाम का राज्य था। रत्नागिरी राज्य पर राजा चतुर्भुज राज करता था। वो पक्का नास्तिक था, भगवान के नाम से भी उसे चिढ़ थी। दुर्भाग्य से जिस राजकुमारी रूपाली के साथ उसका विवाह तय हुआ वो मीरा की भांति कृष्ण भगवान की दीवानी थी। राजा चतुर्भुज से जब राजकुमारी रूपाली का विवाह हुआ तो विदा होते समय भगवान कृष्ण की प्रतिमा उसके हाथ में थी। बेटी को विदा करते समय राजा शीतल सेन ने उससे कहा, बेटी रूपाली, राजा चतुर्भुज भगवान के नाम से भी चिढ़ते हैं। तुम ससुराल पहुंचकर कृष्ण भगवान की पूजा कैसे कर पाओगी? पिताजी महाराज, अब चिंता ना कीजिए, मैं इसका कोई ना कोई उपाय खोज ही निकालूंगी। रत्नागिरी पहुंचने के कुछ दिन पश्चात रानी रूपाली ने रत्नागिरी के प्रधानमंत्री श्यामलाल को अपनी योजना का हिस्सेदार बना लिया। प्रधानमंत्री जी, राज्य की सीमा के पार आप एक मंदिर बनवाइए। मैं उस मंदिर में कृष्ण भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाऊंगी। जी रानी जी। प्रधानमंत्री जी, ध्यान रहे महाराज को इस बात की भनक भी ना लगे। आप भी कैसी बात कर रही हैं रानी जी? मैं भला महाराज को ये बात क्यों बताऊंगा? बल्कि मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि राज्य में किसी ने तो भगवान का नाम लेने की हिम्मत की है। कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री के आदेश पर राज्य की सीमा के पार एक मंदिर बनकर तैयार हो गया। रानी रूपाली राजा चतुर्भुज से नजरें बचाकर उस मंदिर में कृष्ण की प्रतिमा प्रतिष्ठित कराने आई। पुजारी जी, आज से मैं आपको इस मंदिर की पूजा अर्चना के लिए नियुक्त करती हूँ। जी। अब रानी रूपाली प्रत्येक रात्रि को जब राजा चतुर्भुज गहरी नींद सो जाते तो वो रथ में बैठकर कृष्ण भगवान की पूजा हेतु सीमा पर स्थित मंदिर की ओर चल देती। मंदिर में आकर वो पूर्ण भक्ति भाव से कृष्ण भगवान की पूजा आराधना करती। एक दिन अर्धरात्रि के पश्चात अचानक राजा चतुर्भुज की आंख खुली तो उसने रानी रूपाली को सैया पर ना पाया। बहुत खोजने पर भी रानी रूपाली उसे महल में ना मिली। तब अगले रात्रि को वो रानी रूपाली का पीछा करते हुए सीमा पार स्थित मंदिर में जा पहुंचा। चतुर्भुज के क्रोध का परावार न रहा। रानी रूपाली, तुम आज तक हमें धोखा देती रही। हमारे होते हुए तुम इस पत्थर के कृष्ण को पूजती रही। महाराज, पुजारी, हमारे राज्य में तुम्हें पूजा आराधना करने की पुजारी, हमारे राज्य में तुम्हें पूजा आराधना करवाने की हिम्मत कैसे हुई? हम तुम्हें तुम्हारी इस घृष्टता का मजा अवश्य चखाएंगे। ये कहा चतुर्भुज ने तलवार म्यान से निकाली और खच। महाराज, ये आपने क्या अनर्थ किया? मैं इस पत्थर की मूर्ति को अब यहाँ नहीं रहने दूंगा। अरे महाराज! चतुर्भुज ने मूर्ति अपने स्थान से उठाई। मेरे कृष्ण भगवान! ओह, ये क्या? जरा सी पत्थर की मूर्ति की पृथ्वी पर गिरने से इतना विशाल गहरा गड्ढा क्यों हो गया?
महाराज, आपने मेरे भगवान को इतना अपमान किया, अब मैं जीवित नहीं रह सकती। ये कह रूपाली ने उस गड्ढे में छलांग लगा दी। रूपाली! यही वो पल था जब सारे रत्नागिरी राज्य में मानो परदेसी आ गई। ओह, ये क्या! ऐसा लग रहा है जैसे सारी सृष्टि उलट पलट हो रही है। पूरा राज्य पल भर में तहस नहस हो गया। चतुर्भुज मंदिर में ही दबकर मर गया। भालदेव विष्णु शास्त्री को जिस स्थान पर कृष्ण की मूर्ति दबे मिली, 500 वर्ष पूर्व उस स्थान पर वो मंदिर था जिसे रानी रूपाली ने बनवाया था। क्या जानते हो, रानी रूपाली की आत्मा ने 500 वर्ष तक भटकने के बाद अब विष्णु शास्त्री के रूप में जन्म लिया है, और राजा चतुर्भुज ने तुम्हारे रूप में। ओह भालदेव, 500 वर्ष पूर्व तुम उस मूर्ति का घोर अपमान कर चुके हो, इसलिए भगवान नहीं चाहते कि इस जन्म में तुम उस मूर्ति को देख सको। गुरुदेव, आपने जो मेरे पूर्व जन्म की घृणास्पद कहानी सुनाई है, 500 वर्ष पूर्व राजा चतुर्भुज के रूप में मैंने जो अन्याय किया था, क्या उसका कोई प्रायश्चित है गुरुदेव? उपाय है भालदेव, तुम किसी शिल्पी से भगवान कृष्ण की वैसी ही मूर्ति बनवाकर अपने महल में स्थापित करवाओ और प्रतिदिन उस प्रतिमा के चरणों में श्रद्धापूर्वक शीश नवाओ। इसी उपाय के करने से तुम उस पाप से मुक्त हो सकोगे। मैं ऐसा ही करूँगा गुरुदेव। भालदेव के कहने पर कुशल शिल्पियों ने महल के मंदिर में वैसे ही मूर्ति का निर्माण प्रारंभ कर दिया जैसी मूर्ति उस मंदिर में थी जिस मंदिर का पुजारी विष्णु शास्त्री था। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई महाराज, ये हूबहू वैसी ही मूर्ति है जैसी मूर्ति विष्णु शास्त्री के मंदिर में है। अच्छा, भालदेव अब प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक उस मूर्ति की आराधना करता। 10 वर्षों तक उसका यही क्रम जारी रहा। 10 वर्ष पश्चात भालदेव, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हुआ। जाओ, अब तुम जाकर विष्णु शास्त्री के मंदिर में असली मूर्ति की पूजा कर सकते हो। भालदेव प्रसन्न मन से उसी समय मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में जाकर वो मूर्ति के चरणों में लेट गया। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। भगवान, आज आपने मुझ अधर्मी को क्षमा कर दिया। तत्पश्चात विष्णु शास्त्री, भगवान ने तो मुझे क्षमा कर दिया, अब तुम भी मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारा भी अपराधी हूँ। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? विष्णु शास्त्री, मैं ठीक कह रहा हूँ। आज से मैं तुम्हें राज पंडित घोषित कर अपने अपराध का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दरबार में राजा भालदेव ने विष्णु शास्त्री को विशाल राज्य का राज पंडित घोषित कर दिया। अब पूरे राज्य में विष्णु शास्त्री का और ज़्यादा आदर सम्मान होने लगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।